नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और वह ब्रह्म का अर्थ यानी तपस्या है। और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। और ब्रह्मचारिणी माता का अर्थ ही है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। चलिए ये ब्रह्मचारिणी माता की द्वितीय कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ कि देवी ब्रह्मचारिणी की कथा की क्या है कहानी और कैसे माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अवतरण हुआ और इस नवरात्रि के दूसरे दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए देवी ब्रह्मचारिणी की। तो नवरात्रि में व्रत रहते हैं तो उनको तो जरूर ही सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं और माता रानी की कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो उनको जो व्रत रहते हैं उनको तो जरूर ही सुननी चाहिए। और नवरात्रि माता सबके लिए आती हैं अपने अपने घरों में, सभी के घरों में, तो उनको भी जरूर सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं रहते हैं उनको भी और जो व्रत रहते हैं उनको भी। तो चलिए सुनते हैं और सुनाते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। तो देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। और इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। और 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया, यानी शाक यानी सब्जियां ही खाएं केवल। और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। और इसके पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और कई वर्षों तक निर्जल उपवास रखना ही शुरू कर दिया और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा भी है, जो कि उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया जिससे उनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। तो कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था और देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है और यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि भी प्राप्त होती है और मन विचलित भी नहीं होता है। और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है जो माँ ब्रह्मचारिणी है। तो देखिए ये रही माता रानी की कथा, ब्रह्मचारिणी माता की कथा, नवरात्रि की दूसरी माता की कथा। और आप सभी को ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।